कबीर कोहिनूर सम्मान लेने के लिए मैं पहुंचा हूं अम्बेडकर हॉल। भीम जो मैं बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा देख के बहुत बेहद खुश लग रहा हूं और मैं बाबा साहब के बिना बहुत अधूरा हूं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मुझे अवार्ड मिलेगा। मैं वैसे लैब टेक्नीशियन ताराचंद बुगालिया अवार्ड की स्टेट रिकॉर्डेड यानी पूरा दुनिया में छाया हुआ हूँ। तो आज यहीं छाने के लिए मैं और आ गया हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ महादेव ब्लॉगिंग पे। लाइव जा सकता है तो इससे हाँ इससे जा सकता है। कैसे? ठीक रहेगा वैसे। ओला मैं समझती हूँ कि मुझे यहाँ देखकर आप लोगों को भी उतनी ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा होगा। सभी अतिथिगणों जोरदार करतल ध्वनियों से आचार्य लोकेश मुनि जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारी ओर से मंच पर आपका। आचार्य लोकेश मुनि जी विश्व शांति दूत। हमारा हृदय आज आह्लादित हो रहा है इस अभूतपूर्व क्षण में, जबकि अखिल भारतीय कबीर मठ सद्गुरु एवं संत कबीर जी आश्रम के सेवा संस्थान बड़ी खाटू नागौर राजस्थान द्वारा विश्व शांति दूत आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज जी को मैं पुनः अपना स्थान ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। महाराज शांति दूत, विश्व शांति दूत आचार्य लोकेश मुनि जी के लिए जोरदार करतल ध्वनियां। विश्व भारती अहिंसा विश्व भारती नई दिल्ली से अध्यक्षता इनकी रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं ये भारत सरकार में और बहुत ही सम्मान के साथ इनके मस्तक पर यहाँ की पगड़ी को हम शोभायमान कर रहे हैं। आचार्य नानक देव जी महाराज इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। जोरदार कोहिनूर कबीर कोहिनूर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री आचार्य लोकेश मुनि जी का स्वागत करती हूँ हृदय तल से। अगली क्रम में कोहिनूर सम्मान को आपको दिया जा रहा है। हमारे नानक दास जी महाराज इसे समर्पित कर रहे हैं आचार्य श्री विश्व शांति दूत लोकेश मुनि जी महाराज को। आप सभी अपनी अध्यक्षा डॉक्टर प्रवीण सोमानी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और पट्टिका के फलस्वरूप हमारी माया जी आपको पहना रही हैं, सम्मान दे रही हैं। आदरणीय नानक दास जी उनका पगड़ी पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर छवि, निराली छवि मातृशक्ति के सिर पे शोभायमान हो रही है और सचमुच ये हम सब के लिए अनुकरणीय है कि हम अपने प्रयासों से अपने बच्चों को इतना आगे बढ़ाएं कि वो ऐसे ही मंचों की शोभा को बढ़ाएं और हमारे देश में प्रगति का। जी महाराज जो शांति विश्व शांति सद्भावना के दूत के रूप में पूरे विश्व में जय भारत माता की, भारत माता की। बहुत वंदना का रिकॉर्ड प्ले करने से पहले इन बच्चियों का परिचय मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। एक और शोभायमान मातृशक्ति पधार रही है, परीन सोमानी जी। डॉक्टर परीन सोमानी जी का मैं दिल से
हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वो आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। परीन जी, मेरा डॉक्टर परीन, मेरा हार्दिक स्वागत अभिनंदन स्वीकार करें। आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। वो स्वयं भी इतनी प्यारी हैं कि उन्हें देखकर ही आप सभी के चेहरे की मुस्कान खिल जानी चाहिए भाई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। मैं कबीराष्टकम कहूंगी। जब उठ ही गए हैं वो पीछे सबसे पीछे 5-7 लोग हैं ना, वो इधर आयो। हाँ यही आप जो पीछे हो इधर आयो मूर्ति से। माल्यार्पण का समय आ गया है। कबीर जी महाराज की इस स्तुति गान में आप सभी मेरा कबीर कोहिनूर सम्मान लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इनके ही प्रयास हैं जो 3 माह से ये अपने पूरे जोश और खरोश के साथ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हम सबको एक मंच पर लाने का इनका ये जो अभूतपूर्व प्रयास है वो अपने आप में आप सभी को बैच लगाया जा रहा है। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु जय कबीर रक्षमा स्वभक्त पक्ष रक्षकं विपक्ष पक्ष भक्षकं नमामि दीन पालकं सुसद्गुरुं कबीरकं समस्त विश्वंभर बुदौलिया जी को आप सभी अपने अपने कैमरे में कैद करिए। ये बहुत ही अनमोल क्षण है, ये जल्दी मिलते नहीं हैं। बंद कर। जी सभी आ जाएंगे और उसके बाद हम 2-2 नाम बोलते जाओ। जी जी और नजर रखो आप सामने। मोहन राम पूरी कंट्री ने, पूरे इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड में से सबको लेकर आए हैं। वो हमारे नानक दास जी है। उनके लिए एक बड़ा सा have a big round of applause to him what he's done for us. एक कबीर कोहिनूर एक तो एक बहाना था। I would like to also say that I want to say a big thank you to all our dignitaries, जीजू जी, बहुत सब नाम हैं। तालियां हो जाए। अब तालियां बजाते बजाते भी सब थक गए हैं लेकिन हो जाए, क्योंकि आपके उत्साह से ही हम सबका उत्साह बढ़ेगा। ताराचंद बुगालिया जी राजस्थान से हैं, समाज सेवा के लिए सामने आए और सम्मान किया जाएगा। ताराचंद बुगालिया जी। अगला सम्मान है नवरत्न श्रीमान नवरत्न मेघवाल जी राजस्थान से समाज सेवा के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया शीघ्रता के साथ मंच पर आएं। और इसी क्रम में अगला नाम लेती हूँ श्रीमान सुरेश प्रसाद वर्मा जी का। कबीर पुरस्कार के लिए झारखंड से हैं, संस्कृति और रक्षा के लिए मैं इनको आवाज देती हूँ। कृपया वो जहाँ कहीं भी हो शीघ्रता के साथ मंच की ओर आ जाएं। श्रीमान नवरत्न मेघवाल इधर से जाओ, इधर से ब्रिजपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा। इतनी कम ताली पटेल पर। अब कबीर के दर्शन को राष्ट्रभक्ति में कैसे गाया जाता है, मैं तो
बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ कविता का। जेपी गौड़ साहब यहाँ बैठे हैं, बड़ा नाम है हमारे साहित्य का, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। लेकिन महाकवि, आदि कवि या ये कई युग कवि कबीर को राष्ट्रभक्ति में कैसे गाया जा सकता है, मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो देश जाति देश धर्म, आजकल जातिवाद का बड़ा झंझट है इस देश में। और मैं सोचता हूँ जो लोग कबीर से जुड़ गए वो ना किसी जाति से जुड़ सकते हैं, ना किसी धर्म से जुड़ सकते हैं, वो केवल कबीर से ही जुड़ेंगे। और कबीर से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये कि जो कबीर से जुड़ गया वो निडर हो गया, उसको कि दुनिया में किसी बात का कोई डर नहीं बचा। क्योंकि कबीर ने डर दूर करने का काम किया हमारे समाज का, कि देश जाति देश धर्म देश ही ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। जाति पंथ भाषा में ना उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। और मिटे शहीद कहीं तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। मिटाने को ऊंच नीच वाले ये, और 4 पंक्तियां मैं नानक देव जी महाराज को समर्पित कर रहा हूँ। वो युवा संत हैं, उनका जोश, उनका होश, उनकी तरुणाई, और वो समाज में एक परिवर्तन का शंखनाद करना चाहते हैं। और राजनीति में अगर आते हैं तो मैं एक संकल्प उनको अभिव्यक्त कर रहा हूँ, मेरी तरफ से उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। शम्मा जलती है तो हथेली पर जान लिए, मस्त हो के जैसे परवाना चल देता है। और सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन, गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। वैसे ही जवानी की। और अयोध्या से हमारे संत आए, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। राम पर, रामचरितमानस पर, हिंदुस्तान के साहित्य पर, लेखकों पर वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो ना लिखे हुए हैं ना पढ़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांग रहे थे इस देश में, जिनकी खुद की जन्म कुंडली इस देश में नहीं बनी है। उन्होंने 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके हमसे पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए। और जब 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो वही लोग सुंदरकांड करते हुए पकड़े गए, वही लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पकड़े गए। राजनीति का ये दोहरा चरित्र, और इस समय पर जो राम को लेकर, रामचरितमानस को लेकर टिप्पणियां हो रही हैं, मैं बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं कि राम से पर वो टिप्पणियां कर रहे हैं जो अगर पिताजी की भी कसम खा लें तो उनका पड़ोसी दूसरे ही दिन मर जाए। राम जी का नाम सुनते ही बौखलाने वालों, पाठ मर्यादा का पढ़ाने वाले राम हैं। झूठी धर्म निरपेक्षता से लड़वाने वालों, शांति सद्भाव सिखलाने वाले राम हैं। राम ने सभी को सदा जोड़ने का काम किया, वंचितों पे प्रेम को लुटाने वाले राम हैं। राम ने लड़े हैं युद्ध सदा धर्म रक्षा हेतु, जग से बुराई को मिटाने वाले राम हैं। इस राम के नाम को कबीर के साथ आत्मसात करिए और इस देश को फिर विश्व गुरु बनाएंगे। ये विश्व गुरु था, ये विश्व गुरु है और ये विश्व गुरु रहेगा। यदि तेरा मन रूपासक्त होना चाहता है, दुनिया में राम जैसा रूपवान कौन है? झूठा छल बल मद कांधे लिए घूमते हो, सोचो श्री राम जैसा बलवान कौन है? पिता पुत्र भाई राजा सेवक है होते कैसे? पढ़ो मानस राम जैसा गुणवान कौन है? और ये पंक्तियां हमारे गायक महोदय को भेंट कर रहा हूं कि पिता पुत्र भाई राजा सेवक हैं होते कैसे? पढ़ो मानस राम जैसा गुणवान कौन है? और राम नाम पूंजी तेरे हृदय विरासती है, दुनिया में तुझसे बड़ा धनवान कौन है? बोली भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से नानक दास जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं और ये सम्मान देकर उन्होंने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। मुझे औरैया जाना है, इसलिए मैं उनसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे अवॉर्डीज आप हैं।
और इस जोश को बनाए रखने के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। दर्ज किया है और आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तालियों के साथ डॉक्टर गोपाल नैन राजस्थान से हैं, ये समाज सेवा हैं, इनका प्रमुख कार्य, और कबीर कोहिनूर सम्मान से आपको मैं ये सम्मान दिया जा रहा है। अगला नाम है जोरदार तालियों से सभी अवॉर्डीज का हम स्वागत करते हैं इस मंच पर। और श्रवण सिंह जी रोहिणा राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हैं, समाज सेवा के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कृपया वो आए हमारे बीच और सम्मान को ग्रहण करें। उत्साह से परिपूर्ण इस हॉल में आखिर की देखी तू कहे कागज के लगी तेरा मेरा मनवा किसे एक हुई। वो अपने हिसाब से जो बात कही वो कही जो आंखों देखी बात कही है। तो आज आंखों देखी रूबरू हो रही है, तो उसको बारे में कुछ एक पद कबीर बहुत अच्छा है। वो हाथ तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे। क्यों एक ना होता है? क्योंकि उनकी लेखनी में और हमारी लेखनी में बहुत फर्क है। उनकी लेखनी में वो बात है जो हम सबको काम आने वाली है, जो आज सबके सामने रूबरू है। उस लेखनी में जो ताकत है उसकी बात कही है। मैं कहूँ आँखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी। मैं कहूँ आँखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी। मैं तो है सूरजावन हारा, मैं तो है सूरजावन हारा, तू रहा मुरझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे। कैसे नहीं एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। और क्या कहा? मैं कहूँ जागृत रहना, तू जाता है सोई रे। मैं कहूँ जागृत रहना, तू जाता है सोई रे। मैं कहूँ निर्मोही रहना, मैं कहूँ निर्मोही रहना, तू जाता है मोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे। कैसे होई रे, कैसे होई रे भाई, कैसे होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे।
अब अभिषेक जी ऐसा नहीं हो नाराज हो जाए कि मैंने तो पुस्तक लिखी और उसके बारे में कह रहे हैं। भाई हमारी लेखनी जो जागृति की है वो लेखनी तो होना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने भी अनुवाद किया है इसलिए किया कि वो समझ जाए जल्दी। किताब के अंदर जो ज्ञान है उसको ले लेना ही लेखनी का है। ज़्यादा शास्त्राचार करना जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको समझ लेना बहुत बड़ी बात है। जो समझ ले उस किताब की बात कही है। और क्या कहा? जुगन जुगन समझावन हारा, कहो न मानो एक रे। जुगन जुगन समझावन हारा, कहो न मानो एक रे। क्यों? रहा भी अंधी चाल भी अंधी, रहा भी अंधी चाल भी अंधी, सब धन डारा खोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। कैसे होई रे, कैसे होई रे भाई, कैसे होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। एक कब होंगे निर्मल, कब होंगे? सतगुरु धारा निर्मल बहे, वामे काया धोइले। सतगुरु धारा निर्मल बहे, वामे काया धोइले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, और तब तू ऐसा होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। कैसे होई रे, कैसे होई रे भाई, कैसे होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई। भक्ति काल में हम सब डूब गए थे। मुझे कुछ पद याद है जो आपके बीच में रखूं। कबीर साहब, सुख नाही अमीरी मेरे, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। और क्या? हाथ में तुम्बा बगल में सोटा, उनका चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा जागीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। जो सुख पाओगे राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में भाई, वो सुख नाही अमीरी। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में, कहे फिरता मगरूरी में। मन लगा
मन लगा मेरा यार गरीबी में। जो सुख पाओगे राम भजन में, हे वो सुख नाही अमीरी में भाई, वो सुख नाही अमीरी। ओहो मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, ये भली बनी आवे सबूरी में, भली बनी आवे सबूरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलेगा सबूरी में, मालिक मिलेगा सबूरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। जोरदार तालियां हो जाए इतने सुंदर प्रदर्शन के लिए और न्यायात्मक प्रदर्शन की इस प्रस्तुति से प्रसन्न हुआ। सभा में बहुत आनंद आया और बड़ा आनंद और अध्यात्म में हम डूब गए हैं। और मंच की ओर से निर्देश है कि और भजन, 2 भजन और सुनाइए। बहुत सुंदर, बहुत मधुर, आपने दिल से गाया और सबके दिल को छू लिया। इसे रिकॉर्ड कर दे, डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद कालूराम जी, भमणे जी को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बेटियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सुनाइए। तो देखिए सदगुरु कबीर साहब के बारे में जितना जो कहे जाए बहुत कम है। स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के हमारे बीच में पधार करके जो मान सम्मान बढ़ाया हमारे सभी कबीर पंथ के समाज का और हमारे सभी कोहिनूर प्राप्त करने वाले महानुभावों का आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे सदगुरु कबीर साहब का समाधि स्थल मगरधाम उत्तर प्रदेश, जहां पर सदगुरु कबीर साहब का समाधि स्थल है, जहां पर एक तरफ मजार है, एक तरफ सदगुरु कबीर साहब का हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का समाधि स्थल है, जहां चरण पादुका की पूजा होती है। वहां के गादीपति महंत आचार्य श्री विचारदास जी महाराज का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप पधारे, आपने यहाँ आकर के आशीर्वाद देने के लिए जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे बीच में देश दुनिया में अपनी छवि छोड़ने वाले हमारे राजस्थान से पद्मश्री हिमताराम जी भामू साहब, जिन्होंने 5 लाख पेड़ लगा करके धरती को हरा भरा करने का कार्य किया, हमारे आदरणीय, हमारे बंद कर देता हूं अभी तो बंद कर भामू साहब का भी अभिनंदन, स्वागत। महाभारत का सीरियल में चोपड़ा साहब की जो महाभारत बनी थी उसमें भीष्म जी के नाम से आपने जो रोल किया था, कृष्ण भगवान के ससुर बने थे। बहुत वरिष्ठ और सीनियर आदर्श वंदनीय हमारे बीच में साधु जीवन जीने वाले बुधेले साहब का भी स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं। और इसी मंच पर विराजमान हमारे आरएसएस के बहुत प्रमुख, दिल्ली प्रांत प्रमुख हमारे आचार्य पंकज कृष्ण जी महाराज जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे मारवाड़ का नाम, हम तो राजस्थान से आते हैं और मारवाड़ की धरती के कहलाते हैं, और मारवाड़ के नाम से हमारे यहाँ मारवाड़ी ये बैठे हैं। बिल्कुल अभी आचार्य श्री ने कहा था कि आज की सभा में दुल्हा के रूप में विराजमान है हमारे मारवाड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपने वास्तव में मंच की सभा बढ़ाई, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं हमारी एक महिला शक्ति है, नारी शक्ति है। हमारा भारत हमेशा नारी का मान सम्मान का किया है, तो नारी शक्ति रूप में हमारे बीच में पधारी है हमारी प्रिय बहन दीदी डॉक्टर परिन सोमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लंदन में हैं, लेकिन रोज इनका पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं न कहीं कार्यक्रम होता रहता है। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। और जिम्बाब्वे यूनिवर्सिटी के कुलपति
मानद डॉक्टरेट के कुलपति हमारे बीच में पधार करके जो मान सम्मान दिया, हमारा जो एक सम्मेलन हुआ था नेपाल में, आप मिले थे, आपने बहुत अच्छा अपना प्रेम दिखाया और आप आज यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर की धरती को प्रणाम करता हूँ। और अयोध्या धाम से भगवान श्री राम की धरती से पधारे सुधीर दास शास्त्री जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे बीच में न्यूयॉर्क अमेरिका में एक ऐसी संस्था बना करके हमारी सनातन संस्कृति का और साहित्यकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप यहाँ पधारे, हमारे इंद्रजीत जी शर्मा जी। आप अपने पिताजी के नाम से पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में आप एक 11,000 रुपए का लिफाफा और आप हर साल देते हैं, और एक गोल्डन का बढ़िया सा सिक्का, और आप सम्मान भी देते हैं, आज भी दिया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस पूरे कार्यक्रम को शुरुआत करने की जो सबसे बड़ी पहल हमारे सहयोग में की थी और जिन्होंने पूरा योगदान दिया इस कार्य के लिए, हमारे बीच में दिल्ली के बादशाह कहूंगा इनको मैं कि मेरे को यहाँ मौका दिया, हमारे नरेंद्र भाई जी, महन सिंह जी, हमारे बहुत ही आदरणीय वंदनीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सम्मानित मंच का मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सब ने सम्मान दिया और भारत के कोने कोने से आप लोग पधारे, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप लोग आए, आप सबका हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूँ। आप वास्तव में कोहिनूर है, ये कोहिनूर सम्मान आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप वास्तव में सम्मान करने वाले। हमारे भामाशाह गुरु में अभी हमारे बीच में पधारे शतान राम जी जो हमारे तरनाऊ गांव के सरपंच साहब भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमेशा कोई भी धार्मिक कार्य में सहयोग देते रहते हैं। राजस्थान से हमारे विधायक महोदय जी पधारे हैं, जैसलमेर की धरती से, जिसको सोना की धरती कहते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब कोहिनूर है, आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। भाषण तो बाद में देते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय मिला, इसलिए आप सबका जो बोलने का मुझे मौका मिला सम्मान के लिए, उसके लिए सबका बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर, हमारे जादू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत कार्य। साहब एक बात बताना जरूर चाहूंगा, सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी इस देश में करोड़ों लोग हैं, लेकिन कबीर साहब के नाम पर जो कार्य करने वाले हमारे बीच में कोई सक्सेस थी तो हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने अरबों रुपए लगा करके कबीर साहब की वो समाधि स्थल की धरती मगर धाम का आज 4 चांद लगा दिया। पिछली बार वह उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब पधारे थे, आदरणीय योगी जी पधारे थे, मैं भी वहां था और भी हमारे सब लोग थे। करोड़ों रुपए का काम करके जो 600 साल में इतिहास का नया जो रचाया है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रचाया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने वास्तव में काम किया है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस पुस्तक के आज साक्षी बन रहे हैं। इस विमोचन के लिए मैं सभी सम्मानित लोगों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अभिषेक जी, आप जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर आएं। आप सभी अभिषेक जी को देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर में हैं, ग्रीन कलर के कुर्ते में, जो कि लेखक हैं और इसी के साथ इन्होंने 27 भाषाओं में इस किताब का अनुवाद किया गया है, 28 भाषाओं में जी, और अलग अलग लोगों के द्वारा इस अनुवाद को किया गया है। अभी कुछ ही देर में आप सभी लोग उनसे भी परिचय प्राप्त कर पाएंगे। ये है एकता का बल, इस प्रांगण की शोभा, जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का द्योतक ये समारोह बन रहा है, साक्षी बन रहा है और सम्मान पा रहे हैं अभिषेक जी। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत किया जाए, सम्मानित किया जा रहा है हमारे अभिषेक जी को, जिन्होंने इस जी ने कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया है, सुश्री दीपाली। और ये बहुत ही ऐतिहासिक और इस पूरे पब्लिशर, इस पूरी किताबों का जो आज आप लोग यहाँ पे समागम देख रहे हैं, यहाँ पे आए हुए लोगों को देख रहे हैं और इन सब के पब्लिशर हैं श्री। सबसे पहले ये बात जान लें कि हम साक्षरता को महत्व दें। अपनी अनेक विषमताओं के बावजूद हमारी जो एकता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है हमारी पुस्तकों में।
पुस्तकें एक बहुत बड़ा साधन होती हैं। भारत माता की। तो याद करते हैं, बचपन में भी हमने पढ़ा, बुरा जो मैं देखन चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपका, मुझसे बुरा न कोई। पर होता क्या है, व्यक्ति दूसरों के दोष देखने के लिए तो वो इस तरह से लालायित होता है, अपनी बड़ी से बड़ी भूल दिखाई नहीं देती है। कबीरदास जी मार्टिन लूथर किंग की तरह एक क्रांतिकारी विचारों के धनी, उनके एक एक समन्वयवादिता देखी है। मैं आपको समन्वय सेतु की उपाधि से अलंकृत करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से समाज में कबीर साहब के विचारों को लेके जाइए और समाज को स्वस्थ और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने परम पुरुषार्थ का उपयोग कीजिए। हम सब आपके साथ हैं, आप समाज सेवा में रहे, चाहे आप लोकसभा विधानसभा में पहुंचे, अगर आप चुनाव में भी खड़े हुए तो मैं आकर के वहां मोर्चे में डट जाऊंगा आपको आगे भेजने के लिए। और जहाँ श्याम जाजू जी का आपको सहयोग प्राप्त हो गया है, मैं समझता हूँ श्याम जाजू जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो राजनीति में रहते हुए भी समाज सेवा को उन्होंने हमेशा जरिया बनाया। राजनीति के अंदर रहते हुए भी बेदाग अपने जीवन को रखते हुए अनेक लोगों को सहयोग किया है। हमारे विश्व शांति केंद्र के अंदर भी आपका बड़ा सहयोग है, जो कि बहुत बड़ा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र बनने जा रहा है। द्रुत गति से उसका निर्माण जारी है। उसके अंदर भी तो मैं आपसे भी कहूंगा, आइए बंधुओं, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। और अंत में मैं महाराज जी के सम्मान में कहना चाहता हूं, आपने देश भर से लोगों को बुलाया है, सभी प्रांतों से लोग आए हैं, लेकिन ये बातें करना बड़ी सरल होती है माइक पर। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए भाइयों, हम सब निर्माण में लगे, सृजन में लगे, उत्थान में लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सदगुरु कबीरदास जी के विचारों को और कार्यों को आगे बढ़ाने में योगभूत बने। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। बहुत सुंदर और मधुर में, और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार में बांध कर आपने जो उद्बोधन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और आपने जो सम्मान के लिए बहुत ही बड़ा नाम दिया। वैसे मुझे तो सेवा करने का काम अच्छा लगता है और मुझे खोड़ है, मारवाड़ी में कहते हैं मुझे खोड़ है। तो श्याम जी जाजू साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे को तो काम करने का बड़ा आनंद आता है, मैं आलस्य कभी नहीं रखता हूँ, रात और दिन भागता हूँ। इनसे एक से मैंने पैसा भी नहीं मांगा और मैंने भामा साहब से सहयोग से करके इतना बड़ा आयोजन किया और इसका पूरा सफलता की ओर जा रहा है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे मौका मिलेगा तो आप जैसे चाहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें डॉक्टरेट की पदवी से सम्मानित किया जा रहा है, वो नवाजे जा रहे हैं इस परम सम्मान से। अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला ये अनूठा क्षण आप सभी के समक्ष है। डॉक्टरेट उपाधि के लिए अगला नाम है अभिषेक कुमार जी, जिन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिख करके इतिहास रच दिया है जिसका एक साथ इस मंच पर 27 से 28 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और आज आप लोगों के बीच में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए जा रहे हैं। एक भव्यता के साथ इस मंच का जो सौंदर्य वर्धन हो रहा है वो आप सभी की आंखें साक्षी बन रही हैं इस अविस्मरणीय पल की। कबीर कोहिनूर सम्मान से और डॉक्टरेट की सम्मान पदवी से इन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। पद्मश्री हिम्मत राम भामू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपनी इस उपाधि को ग्रहण करें हमारे सम्मानित मंच पर। हिम्मता राम जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप सभी के जोश तालियां बजाते रहें, ये आपके अपने लिए है।
आपके अपने स्वास्थ्य के भी लिए बहुत लाभदायक है। तो तालियों में कमी ना करें, तालियां बजाते रहें। श्याम जाजू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। श्री श्याम जाजू जी वो वीर सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, आज के मुख्य अतिथि श्री नानक दास जी महाराज, मंच पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले सभी पदाधिकारी और पूरे देश से आए हुए भाई और बहनों, मैं सबका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। संत कबीर जी के 5 से 5वें जन्मदिन के स्मरण दिन के इस शुभ अवसर पर पूरे देश से अपने निष्ठा से उन पर श्रद्धा रखने वाले, उनके नाम से कार्यरत रहने वाले ऐसे सभी लोग यहाँ पर आए हुए नहीं चल रही है। और मंच पर बैठे हुए सभी आयोजकों ने उनका उचित सम्मान कर उनके कार्य से जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। परमपिता परमेश्वर कितना महान है कि उसने वो तमाम खूबसूरतियां, वो तमाम ताकतें हमें प्रदान कर दी जो वो खुद अपने पास रखना चाहता था। GOD यानी कि एक ऐसा अनसीन पावर जो जनरेट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये पूरी परिभाषा है परमात्मा की, और उसने ये तीनों ताकतें आपको और मेरे को दे रखी हैं। अब ये हम पे निर्भर करता है कि इन तमाम ताकतों का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये आपके ऊपर है। और आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं नानक दास जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे ये खूबसूरत मौका दिया और मुझे सम्मानित किया। जी हाँ, मैं नोएडा फिल्म सिटी का फाउंडर हूँ। ये जब हम लोगों ने फिल्म सिटी बनाई थी तो तब भी शायद लोगों को बड़ा अचरज हुआ था कि ये फिल्म सिटी यहाँ उत्तर भारत में बन भी पाएगी कि नहीं, लेकिन ये मौके का फायदा उठाते हुए ये बताना बहुत जरूरी है कि नोएडा फिल्म सिटी अब सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। इस 100 एकड़ के प्रोजेक्ट में 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो और 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 टेलीविजन चैनल जो तकरीबन 162 मुल्कों में इस वक्त प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 लोग इस फिल्म सिटी में 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करता है और तकरीबन 1,50,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का ये हसीन मौका देती है फिल्म सिटी। मैं जादू साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि मैं इनको हमेशा फॉलो करता रहता हूं और इनकी कार्यनीति को देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो 24 घंटे देश के लिए तैनात अपने पंजों पे खड़े रहते हैं और हर वक्त हर समय कहीं पे भी कोई भी जो कार्यक्रम भारतीयता से जुड़ा हुआ है उसमें ये खुद उसी वक्त पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक बार जादू साहब के लिए जोरदार तालियां। जी हाँ, मैं संस्था का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ सम्मानित किया। किसी सम्मान को पाने से बहुत दिल खुश होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं समझता हूं कि आपकी जिम्मेदारी जो है पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि हर अवार्ड के बाद आपकी कार्यनीति बदल जानी चाहिए, समय और ज्यादा देना चाहिए, देश के प्रति और ज्यादा आपका प्यार बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और में झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। जय हिंद, जय भारत। जी का नाम मैं पुकार रही हूँ जो दिल्ली से हैं और अनुवाद किया है इन्होंने संस्कृत भाषा में। बहुत परिणी जी, उसके बाद में हमारे श्याम जी जादू साहब पधारेंगे, इनको आगे कार्यक्रम में जाना है, तो 20 लोग सम्मानित होने के लिए तैयार हो जाएं, वो लिस्ट लेकर के आ जाएं बाहर और सम्मान तैयार रखें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन।
It is my privilege and my honor to be with you all today. मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको कहने के लिए। But first of all, I would like to say, नानक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने किया है वो I don't think so हम कोई कर सकेंगे, सही है? जो पूरे देश नहीं, पूरी कंट्री नहीं, पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में से सबको लेकर आए हैं वो हमारे नानक दास जी है। उनके लिए एक बड़ा सा have a big round of applause for him, what he's done for us. एक कबीर कोहिनूर, एक तो एक बहाना था। I would like to also say that I want to say a big thank you to all our dignitaries, जीजू जी, बहुत सब नाम हैं, मुझे नाम बराबर पढ़ना हिंदी आता भी नहीं है, और I am going to say each and everyone who are sitting on the dais, सबको हमारा प्रणाम। On the dais, off the dais, सबको लिए I would like to say big thank you for having me here. I remember जब भी हम छोटे थे तभी हम कबीर दास की कविता पढ़ते थे और उसमें वो कहते थे Who am I? हम कौन है? वो हमारे कबीर दास है जिन्होंने हमको वो सिखाया है कि I was neither a Hindu nor a Mohammedan. I was both and I was nothing. I was all. I descend God in both. Think about it. He was the person that I am not the Hindu, nor I am the Muslim. I am this body, a play of 5 elements, a drama of the spirit dancing with the joy and sorrow. That's me. Many have died. बहुत कुछ गुजर गए हैं। You will also die. हम भी जाने वाले हैं। The drum of death is being beaten. The world has fallen in the love with breeze. Only saying of the wise will remain. जो हमारा wiseness है वो ही रहने वाला है। हम तो ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। एक चीज जो रहेगा वो खाली हमारी लेगेसी, जो हमारे कर्तव्य, जो हमारे कार्य जो हमने किए हैं वो ही रहने वाले हैं। दूसरा सब कुछ चला जाएगा। जब भी हम कबीर जी की बात करते हैं तो बात हम भूल नहीं सकते हैं कि वो जो शख्स थे उन्होंने हम सबको एक किया। जहाँ हीराबाई हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की मदर गुजर गई तभी वो भी उनको याद करे, वो उनको याद करे जो कबीर थे। Think about it कि he was one of the saint, one of the guru, one of the personality. We can never forget him. In this pandemic, we all have gone through challenging time. The world is upside down. और सभी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा भारत भारती के उन शब्दों के साथ। सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो। विद्या पढ़े कौशल बढ़े, सब में अटल अनुराग हो। संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न राह हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। इस गरिमा मंच पे मां सरस्वती के साधक वरद पुत्रों का भी आगमन हो चुका है। जब भरतनाट्यम से शुरू होकर के विभिन्न क्रियाकलापों से पूरा भारत संपूर्ण दिखता है और अब तो यहाँ आंग्ल प्रवेश भी दिखा अंग्रेजी भाषा में। मैं किसकी सराहना करूं, शिवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को। सर्वधर्म सौहार्द के लिए काम करता हूं। डॉक्टर सौरभ पांडे मेरा नाम। बॉलीवुड हमारे जीवनी पे फिल्म बना रहा है। गोरखपुर में एक ऐसे धर्मस्थल का निर्माण चल रहा है
जहाँ पे एक चार दीवारी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, सिंतो, सिंगाग, तहोदी, तस्तम निर्मित हो रहे हैं। और मुझे लगता है कबीरदास जी का भी यही विचार है कि सभी एक साथ बैठें। और कबीर चौरा के तो महान जी बैठे हुए हैं जहाँ मंदिर मस्जिद एक साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सर्वधर्म सौहार्द दिखता है। डॉक्टर एहसान अहमद, इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी, सैयद सारान अहमद और मेरी पत्नी मिसेज इंडिया डॉक्टर रागिनी पांडे साथ आई हुई हैं। और आज आपको पा करके अत्यंत आह्लादित हैं। सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उस ईश्वर से कामना करता हूँ, उस लक्ष्मी से कामना करता हूँ कि आपके जीवन में धन लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, कर्म लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, समस्त लक्ष्मियों का वास हो। और जो शादीशुदा हो उनके ऊपर गृह लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे, और जो नहीं हो उनके जीवन में गृह लक्ष्मी काम में। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। और वो फकीरी कौन सी? मनी वाली नहीं, तन वाली नहीं, मन वाली। जिन्होंने मन को फकीर बना लिया वो सारे जहां का मालिक ही सब कहते हैं। तो वो फकीर आपके बीच में मैं ज्यादा कुछ बोलते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, स्वागत है। मन के मते न चालिए, मन के मते न चालिए, मन के मते है अनेक, पर जो मन पर असवार है सो साथ। पर वो कहते हैं कि मन तो बहुत है लेकिन मन एक ही होता है। हेलो, तो देखिए हमारे मन को अगर फकीर बन गया तो फकीर बनाने की क्या क्या टिप्स है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अंधेरे से प्रकाश को लाने का काम किया हम सबके। तो कैसा? मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाओगे राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी। ओ मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। सबसे पहली चीज, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी। मेरे मन लगा मेरा यार गरीबी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। तालियां हो जाए। अब तालियां बजाते बजाते भी सब थक गए हैं लेकिन हो जाए, क्योंकि आपके उत्साह से ही हम सबका उत्साह बढ़ेगा। ताराचंद बुगालिया जी राजस्थान से हैं, समाज सेवा के लिए सामने आए और सम्मान किया जाए उन्हें। ताराचंद बुगालिया जी। अगला सम्मान है नवरत्न, श्रीमान नवरत्न मेघवाल जी राजस्थान से समाज सेवा के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया शीघ्रता के साथ मंच पर आएं। और इसी क्रम में अगला नाम लेती हूँ श्रीमान सुरेश प्रसाद वर्मा जी का। कबीर पुरस्कार के लिए झारखंड से हैं, संस्कृति और रक्षा के लिए